जैसलमेर राज्य में जागीरदारी प्रथा का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इस क्षेत्र में सभी जागीरदार राजपूत जाति के ही होते थे। जैसलमेर महारावल अखेर सिंह ने इस प्रथा को व्यवस्थित और क्रमबद्ध बनाने का कार्य किया। इन जागीरदारों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: राजबी, रावलोत और ठाकुर। वे जागीरदार जो महारावल के अत्यधिक नजदीक थे राजबी, दूर के रिश्तेदार रावलोत और अन्य सभी ठाकुर कहलाते थे। जैसलमेर के ग्रामीण जीवन में जागीरदारों और किसानों के बीच अनेक उतार चढ़ाव भरे संबंध देखने को मिलते हैं। किसानों द्वारा लाग या हाल के रूप में भूमि कर दिया जाता था। भूमि कर की वसूली लाटा कुनवा पद्धति से की जाती थी। लाटा कुनवा का मापदंड संपूर्ण राज्य में एक जैसा नहीं था। बारिश होने पर जब खेती के लिए किसान अपने खेत जाता था, उस समय भी कर के रूप में कुछ राशि जागीरदारों को चुकाता था। इस कर को हलोटा के नाम से पुकारा जाता था। अन्य करों में धुआं, झूपी, बेवड़, साड़ी और लाग मुख्य कर थे। इन करों के अलावा किसान बेगार के रूप में भी जागीरदारों के घरों पर कार्य करते थे। इस काल में जागीरदारों ने किसानों का शोषण करना शुरू किया था। जैसलमेर सूखा क्षेत्र था, यहाँ पर आमदनी का स्रोत नहीं था। दूसरी तरफ शोध प्रबंध के अध्ययन काल में रहन सहन का स्तर बढ़ने लगा था। अतः जागीरदार अपनी आय को बढ़ाने हेतु किसानों से विभिन्न प्रकार के कर वसूल करके शोषण किया करते थे। क्षेत्र में अनेक स्थानों पर जागीरदारों द्वारा डाका डालने के उदाहरण भी मिलते हैं। राजस्थान राज्य में अभिलेखागार बीकानेर में उपलब्ध आलिया खास रिकॉर्ड के अनुसार जैसलमेर क्षेत्र के जागीरदारों ने किसानों पर अनेक प्रकार के कर थोप दिए थे। साथ ही विभिन्न प्रकार के बेगार से इन लोगों का जीवन दुखी बना दिया था। क्षेत्र में कहीं कहीं जागीरदारों की भलमानसता के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। गांव के अंदर भूमियां सामान्यतः राजपूत जाति का ही होता था, जिसके ऊपर उस संपूर्ण गांव की रक्षा का जुम्मा था। भूमिया गांव की जान माल की इज्जत आबरू की रक्षार्थ लड़ते हुए जान भी देता था। इन व्यक्तियों के दाह स्थल पर थान बने हुए हैं, जहां उस गांव की सभी जातियों के लोग पूजा आराधना करने जाते हैं। इन पूजा स्थलों को भूमिया के पालिये के नाम से भी पुकारा जाता है।